दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दे और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। 2024 आपके जीवन में खुशियों से भरा हो, अनेकों खुशियां आपके जीवन में आए, आप शांति और सफलता प्राप्त करें, ऐसी कामना करते हुए आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। खेती में कितनी संभावनाएं हैं। 150 करोड़ की आबादी वाला ये हमारा देश, जिसमें 70% आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और देश का 70% जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसमें चाहे वो खेत पर किसान हो या सीमा पर जवान हो, सबसे ज़्यादा योगदान किसान का ही होता है। चाहे वो इनकम टैक्स हो और चाहे जीएसटी हो, बहाना बिजनेसमैन का होता है, देनी किसान को पड़ती है। कहीं ना कहीं जब हम चीज़ें खरीद के लेके आते हैं तो उसमें 18-30% जीएसटी हमें देनी पड़ती है और हम जो माल बेचते हैं वो कम से कम दामों में होता है। वही माल जब प्रोसेसिंग होके हमारे पास आता है तो हमें कई गुना ज़्यादा उसके दाम देने पड़ते हैं, हम खरीदते भी हैं। ये संभावनाएं हैं मार्केट में। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आज का मेरा मोटिव है, वीडियो अगर पूरा देख पाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया, बहुत सारी तरीके आने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो वीडियो को इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर एग्रीकल्चर में हैं और इसमें संभावनाएं बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपको किसी की गुलामी ना करनी पड़े, कम से कम ज़मीन में आप ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित करें, तो इस वीडियो में मैं आपका सपोर्ट और समर्थन ज़रूर चाहूँगा। हम कैसे करें, खेती को बिजनेस कैसे बनाएं। बहुत एरिया घटता चला जा रहा है, बड़े काश्तकार से छोटे काश्तकार में कन्वर्ट होता जा रहा है किसान, और परेशान है। मैंने देखा कि 80-90% से ज़्यादा किसान अपनी दाल रोटी चलाने में भी सक्षम नहीं है। उसके बाद सरकार थोड़ा थोड़ा देके और ये सोचती है कि किसान पर एहसान किया। हर एक चीज़ महंगाई पे महंगाई, टैक्स पर टैक्स लगता जा रहा है और किसान परेशान है। बहुत उत्पादन होता है और कौड़ियों के दाम चला जाता है। किसकी गलती, सरकार की, बिजनेसमैन की या किसान की? दोस्तों, मैं अगर अपने हिसाब से कहूँ तो मैं इसमें कहूँगा कि ज़्यादातर ये फेलियर किसान का ही है, क्योंकि किसान सीखना नहीं चाहता। किसान अपने ढर्रे में जीना चाहता है। किसान प्रकृति से तो लड़ना जानता है, पर मार्केट की छोटी छोटी समस्याओं से लड़ना नहीं चाहता। मुझे ये बड़ा अजीब लगता है, वो किसान जो सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात और धूप से लड़ता है, ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में खेत में अड़ा होता है, रात भर सिंचाई करता है। जहाँ लोग एसी में सो रहे होते हैं वहाँ किसान मेहनत करता है। जहाँ लोग एसी में गर्मियों में सो रहे होते हैं वहाँ कड़कड़ाती धूप में भी किसान खेत में काम करता है। ना दिन देखता है ना रात देखता है। इतनी एनर्जी होती है इसके पास, ये प्रकृति से लड़ जाता है। पर ये छोटी छोटी परिस्थितियों से नहीं लड़ता। मार्केट में जाता है, बस बैठ जाता है ऐसे ही। क्या करें हम कि हम कुछ बड़ा कर पाएं। 1-2 एकड़ में मैंने देखा कि लोग अपनी रोटी नहीं चला पाते, बच्चे नहीं पढ़ा पाते, घर नहीं बना पाते, शादियां नहीं कर पाते। एक काम एक किसान को करना मुश्किल पड़ जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप बदलाव नहीं चाहते। हम परिस्थितियों के हिसाब से बदलना नहीं चाहते। हम किसान हैं, ये हमारी किस्मत है, ऐसा हमने मान लिया। दरअसल मान लेने से कोई चीज़, कोई काम बनता नहीं है। अगर काम करना है तो उससे लड़ना पड़ेगा। आप प्रकृति से लड़ लेते हैं, आप धूप से लड़ते हैं, पानी से लड़ते हैं, बरसात से लड़ते हैं, आप सांप बिच्छुओं से लड़ते हैं, आप ज़मीन का सीना चीर पाते हैं। आप छोटे से मार्केट से नहीं लड़ पाते हैं। आपको लगेगा मैं बातें कर रहा हूँ, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ और मैं इससे लड़ रहा हूँ और मैं सफल हूँ। आप इससे कैसे सफल हों, इसी की चर्चा मैं आज आपसे करने वाला हूँ
और इसके आगे लगातार इसी पे चर्चा होने वाली है। अगर आप चाहते हैं मार्केट को पकड़ना तो मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ। उसमें कुछ बातें अलग होंगी। एग्रीकल्चर से जुड़ा चैनल है और लोग बहुत जल्दी भड़बड़ाते हैं। लगभग 14,500 सब्सक्राइबर हैं चैनल पे, तो ज़्यादातर 80-90% किसान ही हैं और इनमें से नौयुवक ज़्यादा है। और मैंने देखा कि किसान का ज़्यादातर तो ये बहुत कम पढ़े लिखे लोग लड़के हैं, और पढ़े लिखे हैं भी तो परेशान हैं। तो परेशानी का कारण देश, समाज और सरकार नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सफल नहीं होने वाले। परेशानी का कारण होते हैं हम खुद, हमारी सोच, हमें काम में संभावनाएं न ढूंढना, परेशान होना। ज़्यादातर एक और समस्या आती है, जो वातावरण होता है, एग्रीकल्चर से जुड़ा जो एरिया है, जो किसान है, जो घर परिवार के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, अगर कोई लड़का कोई नया करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, तो लोग अवरोध पैदा करते हैं, विरोध करते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है, मैं मानता हूँ। पर जीवन में कितने काम ऐसे हैं जो आप घर वालों से, बड़ों से पूछ कर नहीं करते? क्या हर काम आप पूछ पूछ के करते हैं? क्या हर काम में आप समाज को देखते हैं? गलत। जीवन के 98% काम आप ऐसे करते हो जब आप किसी की कभी कोई परवाह नहीं करते, किसी की परवाह नहीं होती आपको, ना सही की, ना गलत की, ना लोग क्या कहेंगे, ना अच्छे की, ना बुरे की, और आप करते हो। और यही वो काम है जिनकी वजह से आपको सफलता का रास्ता नहीं दिखता। तो आप सफल कैसे होंगे? संभावनाएं आप कैसे ढूंढेंगे? थोड़ा सा इशारा मैं दे सकता हूं। वही काम, वही खेती, उसी में आपका खुद का मार्केट हो, छोटा सा खुद का बिजनेस हो, खुद की खेती हो, और आप कुछ बड़ा कर पाए। तो इस संबंध में जब मैं चर्चाएं करूंगा तो देखिए, अगर पैदा करने से लेकर और मार्केट में बेचने तक बात करने वाला हूं तो वीडियो कम से कम आधे घंटे के चले जाएंगे, जिन्हें देखते देखते लोग बोरियत महसूस करते हैं। तो मेरा सवाल है आपसे कि आप इसे कैसे देखना पसंद करेंगे? चैप्टर बाय चैप्टर एक खेती के बारे में बताऊं, उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर मार्केट, या पूरे एक क्रॉप का पूरा एक कैसे मार्केट करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ बेचेंगे, कैसे तैयार करेंगे, कितनी संभावनाएं होंगी, कितना पैदा किया जा सकता है, कितना उत्पादन लिया जा सकता है, कितना पैसा कमाया जा सकता है, कितनी समस्याएं आने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको नर रहेंगी, कहाँ कहाँ आपको चैलेंज करना पड़ेगा, क्या कानूनी प्रोसेस होता है, कितना काम आप बिना कानून और बिना सरकार के कर सकेंगे, कैसे करेंगे। दूसरा सवाल उत्तर आपको देना है, कौन सी क्रॉप आप करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे। कौन सी आप खेती करते हैं, कहाँ से शुरुआत करें। बिल्कुल गेहूं से लेकर आम, अमरूद, आंवला और गन्ना और धान तक आप देख रहे हैं ना कि वही लाही मार्केट में मुश्किल से 4,000, 5,000, 6,000 की रेट बिकती है, 7,000 बिकती है। और उसका जो तेल आता है वो 150 रुपये किलो बिकता है, कल और महंगी बिकती है। और मार्केट में जो चीज़ें आ रही हैं वो एकदम घटिया आ रही हैं। हमें लगता है कि लोग मार्केट नहीं है, आज लोग ओरिजिनल खरीदना चाहते हैं। दुनिया कंपनियों से ऊब गई है, क्योंकि कंपनियां जो कचरा बेच रही हैं वो कहीं ना कहीं हमें भी खाना पड़ रहा है। आज पूरी दुनिया एक नई नौटंकी के पीछे भाग रही है। लोग शुद्ध चाहते हैं, ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, जहर से भागना चाहते हैं, और सारी दुनिया किसान को ऑर्गेनिक बनाना चाहती है और खरीदना कंपनियों से चाहती है। किसान कितना भी शुद्ध पैदा करके दे दे, लोगों को मिलेगा जहर ही, क्योंकि जब वो प्रोसेसिंग होके जाएगा तो कचरा तो मिलना ही है। इसलिए इसकी चिंता मत करिए कि कैसे होगा, आसानी से होगा, पर इसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो आप कितने तैयार हैं, एग्री हैं या नहीं हैं, ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए चैनल पे, इसका जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 48 घंटे के अंदर अंदर आप मुझे कमेंट करके जवाब देंगे। और कम से कम मैं चाहूँगा कि वीडियो पर कम से कम मुझे 1000 लाइक चाहिए कि बात पसंद आई,
इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। कितने लोग एग्री हैं? तो अगर कुछ नहीं लिख सकते हैं तो इतना ज़रूर लिखिए कि हाँ, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं उत्साहित हूँ। कुछ इस तरह की बात जो मुझे लगे कि हाँ, आप कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, तब मैं चीज़ें खोजूँ, उसमें टाइम खर्च करूँ, तलाशूँ और आपको दूँ। तो ये बात इतनी थी और आपको शुभकामनाएं देनी थी। इंतज़ार करिए अगले वीडियो का, मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट का और आपको इंतज़ार रहेगा आप मेरे वीडियो का। तो मिलते हैं अगले में। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त